मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए हर रोज़ की भांति आज भी सत्संग कर लेते हैं, आज भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमारे मानव जीवन में सत्संग एक महत्वपूर्ण भाग है। सत्संग में जाने से, सत्संग में बैठने से, सत्य का संग करने से हमारा सत्विवेक जागृत होता है और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज हम चर्चा करते हैं जीव, कर्म, माया, प्रकृति, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इनकी चर्चा करेंगे। जीव के जो कर्म हैं, क्रियामण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, इन तीनों कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है और भाग्य अनुसार हमें अगली योनि मिलती है। पशु पक्षी की मिलती है, कीट पतंगों की मिलती है, क्योंकि हमने मनुष्य जन्म में आने के बाद में ईश्वर भक्ति, ईश्वर चिंतन किया या नहीं किया, दान किया कि नहीं किया, पुण्य किया कि नहीं किया, किसी की सहायता की या नहीं की, पुरुषार्थ किया या नहीं किया, आदि आदि बातें होती है। आज हम चर्चा करते हैं जीवों के जो कर्म सूक्ष्म रीति से माया से संचित है, उन जीवों को अपने अपने कर्मानुसार उत्पन्न करता है। और पौराणिक कथा में भी ये देखा है कि पहले ईश्वर ने अपनी नाभि से कमल को प्रकट किया और उसी कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने अपने को कमल पर बैठा हुआ देखकर विचारने लगा कि मैं किसके उत्पन्न हुआ हूँ। ऐसा विचार कर जब उसने चारों ओर घूमकर अपने बनने वाले को न देखा तो वह उस कमल की नाल दंड में प्रवेश करके ईश्वर को ढूंढने लगा। बहुत दिनों तक उसने ईश्वर का अन्वेषण किया, परंतु उन्हें ही न प्राप्त कर सका। अत्यंत दुखी हुआ, तब बाहर आकर ईश्वर की स्तुति करने लगा। बहुत काल तक तपस्या करने के पश्चात ईश्वर ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और आज्ञा दी कि हे देव, अब तुम जाकर सृष्टि की रचना करो। तब ब्रह्मा ने पूर्वोक्त प्रकार से सृष्टि की रचना की। अब मैं सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में अपने अनुभव प्रकट करता हूँ। सबसे पहले एक ब्रह्मा ज्योति स्वरूप था और उसके साथ उसका तेज शक्ति भी थी। जैसे सूर्य के प्रकाश सूर्य से भिन्न नहीं, वैसे ही ईश्वर की शक्ति ईश्वर से भिन्न नहीं है, अर्थात ईश्वर के अंतर्गत है। इस शक्ति से परमात्मा ने शुद्धि सत्वगुण और मलिन सत्वगुण से भेद से इस प्रकार की माया उत्पन्न की। इस शुद्ध सत्वगुणी माया व्यापक ब्रह्म में प्रतिबिंब पड़ने से माया में शोभा हुआ और अहम शब्द फुरने लगा। अतः ओम पुरुष अपने को ईश्वर समझने लगा। उस ईश्वर ने अहम शब्द से फुरने से सूक्ष्म 3.5 मात्राएं उत्पन्न हुई। अकार, उकार, मकार और अर्धबिंद, बिंदी और अपंचीकरण सूक्ष्म महत तत्व भी उत्पन्न हुआ। इन तीनों अपंचीकरण महतत्वों और 3.5 मात्राओं के संबंध में आकार से ब्रह्मा, उकार से विष्णु और मकार से शिव स्थूल रूप से उत्पन्न हुए। इन सबने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से मिलकर उपरोक्त प्रकार के संसार की रचना की। इस प्रकार शास्त्रों ने भी संसार की उत्पत्ति अनेक प्रकार से बताई है, क्योंकि सृष्टि एक ही बार तो उत्पन्न नहीं हुई, परंतु अनेकों बार ही उत्पन्न और लय को प्राप्त हो चुकी है। सृष्टियों में भी अनंत है, जो उत्पन्न होकर फिर लीन हो जाती है, सर्वदा चलता रहता है। इतना उल्लेख केवल जिज्ञासाओं को समझने के लिए किया गया है, किंतु यहाँ से विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।
मित्रों, ये हमने छोटा सा वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।